नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। रामचरितमानस में अभी अयोध्याकांड पाठ चल रहा है और बालकांड पाठ अभी संपूर्ण हो चुका है। और बालकांड पाठ को देखने के लिए आप पिछले वीडियो अवश्य देखिए। रामचरितमानस के साथ में दूसरे वीडियोस भी हैं, आप उनको भी देखिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के साथ में एक बेल आइकन है, आप लोग उसे भी प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं तो वो आपको मिल सके। तो आप सब लोगों को पता ही है कि ये रामचरितमानस का पाठ एक मंदिर के लिए है, जिस मंदिर के लिए मैं सोच रही हूँ कि वो बन जाए। तो उस मंदिर का वीडियो मैं बीच में डाल दूँगी, जब ये अयोध्याकांड पाठ के बीच में डालूँगी मैं, और वो लोग आप लोग देख लीजिए और देख करके आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको वो मंदिर कैसा लगा और आपको मेरा पाठ कैसा लगा। और इसमें कुछ चेंजेस करने हैं या कुछ करना है तो वो आप मुझे बता सकते हैं। तो आज के विषय पर आते हैं। अजसु होऊ जग सुजसु नसाऊ, नरक परो बरु सुरपुरु जाऊ, सब सुख दुसह सहाबहु मोही, लोचन ओट रामु जनि होही। जगत में सारे चाहे अभ्यस हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट ना हो। तो आपको मैं पहले ये बता दूं कि आप लोगों ने कल कहाँ तक सुना कि रामचंद्र जी राजा से मिलने आ गए हैं और राजा दशरथ बेहोश हैं, और फिर राजा की मूर्छा खुलती है और मंत्री जी ने उनको संभाल कर बिठाया है। और तब राजा दशरथ बोलते हैं, शोक के विशेष वश में होने के कारण राजा कुछ कहते नहीं हैं। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को गले से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को ना जाएं। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष मतलब शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और अवरदानी हैं, मतलब मुंह मांगा वर देने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कर दीजिए। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी की ऐसी बुद्धि कीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को त्याग कर घर में ही रह जाएं। फिर आज का पाठ है कि उसके आगे, असमन गुनई राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला, रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहीं मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं पर बोलते नहीं हैं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और ये अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी, तात कहूँ कछु करऊँ ठिठाई, अनुचितु क्षमव जानी लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ या ठिठाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोही कही प्रथम जनावा, देखी गोसाई ही पूछई माता, सुनी प्रसंगु भय शीतल गाता।
इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी स्वामी को इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरी तात आयसु देई हर्षि ही कई पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्मु जगति तल तासु पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासु चारि पदार्थ करतल ताके प्रिय पीतु मात प्राण सम जाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिताजी को परम आनंद हो, जिसका माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत रहते हैं, मतलब मुट्ठी में रहते हैं। चारों पदार्थ में अर्थ धर्म काम मोक्ष और उसके करतलगत में रहते हैं, मतलब मुट्ठी में रहते हैं। आयसु पाली जन्म फलु पाई एवं बेगही हों रजाई विदा मात सन आबों मागी चली हूँ बनही बहुरी पर लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर अर्थात चरण स्पर्श करके वन को चलूँगा। अस्कहीं राम गवनु तब कीना भूप शोकवश उतरूं न दीना नगर व्यापी गई बात सुतीछी छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनी भय विकल सकल नर नारी बेली बिटप जिमी देखी दबारी जो जहाँ सुनई धुनई सिरु सोई बड़ विषादु नहीं धीरजु होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावा नल वन में आग लगी हो। देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। मुख सुखाही लोचन स्रवही शोकुन हृदय समाई मनहु करुण रस कट कई उतरी अवध बजाई। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों में आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। तो आज का पाठ अब मैं इसमें जो मैं वर्णन कर रही थी मंदिर का वो मैं डाल देती हूँ। पुराना मंदिर है, वो बहुत पुराना मंदिर है, आज तक किसी ने नहीं बनवाया है। थोड़ा थोड़ा ही करते हैं लोग, बहुत कुछ ऐसा खासा नहीं कर पाए हैं बहुत 60-70 सालों में भी। तो मैं सोच रही हूँ कि हो सकता है कि मैंने जिस उद्देश्य से ये काम रामचरितमानस का पाठ शुरू किया है हो सकता है कि हो जाए। तो वही है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, मेरा साथ दीजिए इसमें। मंदिर का काम है ये, एक शुभ कार्य है, कोई ऐसे नहीं है कि मैं अपने ऊपर खर्च करने वाली हूँ। तो एक शुभ कार्य के लिए है ये। और मैंने अपने इंस्टाग्राम, आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं सारी जो
आईडीज़ हैं वो मैंने फेसबुक की आईडी, इंस्टाग्राम की आईडी, अपना जीमेल अकाउंट वो सब भी डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है सब, तो वो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो मैं उसका वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए और मुझे बताइए आप लोगों ने वो वीडियो देखा, आपको कैसा लगा। मंदिर के बारे में अवश्य बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवश्य चेक करें, उसमें मैं थोड़ी डिटेल भी डाल देती हूँ जो मैं पढ़ रही हूँ। बाकी का थोड़ा सा डालती हूँ वहाँ पर स्टार्टिंग का, और फिर आप उसके बाद आप देखिए कि कैसा आपको लग रहा है, अच्छा लगता है, और फिर आप उसको देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, और भी जो मैं पाठ पढ़ रही हूँ इसको सुन सकते हैं, तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो आगे शुरू करते हैं। मिलई माज विधि बात बिगारी, जहाँ तहाँ देई कैकई ही गारी, यही पापिनी ही बूझी का पढ़ेऊ, छाई भवन पर पावकू धरेऊ। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे, इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग केकई को गाली दे रहे थे। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग लगा दी। निज कर नयन काड़ी चह दीखा, डारी सुधा विषु चाहत चीखा, कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भय रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकाल कर देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभाग्नि कैकई रघुवंश रूपी बांस के बन के लिए अग्नि हो गई। एक बार मैं दोबारा पढ़ देती हूँ, क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए हैं तुलसीदास जी ने कैकई की अच्छाई के लिए। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभाग्नि के कई रघुवंश रूपी बांस के बन के लिए अग्नि हो गई। पालव बैठी पेड़ यही काटा, सुख महु शोक ठाटू धरी ढाटा, सदा राम यही प्राण समाना, कारण कमल कुटिल पनु ठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक कर ठाट डटकर किया। श्री रामचंद्र जी ने इसे सदा प्राणों से के समान प्रिय थे, फिर भी ना जाने किस कारण इसने ये कुटिलता ठानी। सत्य कहीं कभी नारी स्वभाव, सविधि अगहु अगाध दुराऊ, निज प्रतिबिंबु बरकु गाही जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कभी सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में ना आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ी जाए, पर भाई स्त्रियों की गति नहीं जानी जाती। कहाँ न पावकु जारी सक का ना समुद्र समाई, काना करे अमला प्रबल के ही जग कालू न खाई। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। कहा सुनाई विधि कहा सुनावा, कहा दिखाई चे कहा दिखावा, एक कहीं भलबूब न कीना, बरु विचारी नहीं कुमति ही दीना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकई को विचार कर वर नहीं दिया। जो हटी भयऊ सकल दुख भाजनु, अबला विवश गयनु गुनु गाजनु,
एक धर्म परमीति पहचाने, निपहि दोषु नहीं देही सयाने। जो हट करके कैकेयी को बात पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के साथ हो गए, स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वह राजा को दोष नहीं देते हैं। सिबी दगीची हरिचंद कहानी, एक एक सन कयाही बखानी। एक भरत कर सम्मत कयाही, एक उदास भाय सुनी रयाही। वे शिवी दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, ये कुछ वो बोलते नहीं हैं। कान मूंदी कर रद गही जीना, एक कहीं यह बात अहिला। सुकृत जाही अस कहत तुम्हारे, रामू भरत कहू प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं, यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदू चवे वरुण अनलकन, सुधा होई विस्तूल। सपनेहु कबहू न करही, किछु भरतु राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधात ही दूषणु देही, सुधा दिखाई दीन विष जेही। खर भरु नगर सोचु सब काहू, दुसह दाहू और मिटा उछाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया। हृदय में दुस्सह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ और कल फिर मिलेंगे एक नए उमंग, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए बहुत बड़ा थैंक्स, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करें और पाठ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य सभी लोग अवश्य बताएं कि आपको पाठ कैसा लगा। तो कल फिर मिलते हैं।